कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप करंट अफेयर्स में इजीली 20+ स्कोर हर एग्ज़ाम में आप स्कोर कर सकते हो। आप अगर मॉडरेट भी प्रिपेयर कर रहे हो करंट अफेयर्स तो आपका मिनिमम मार्क्स 20 होना चाहिए, 20, 18, 20 ऐसे होना चाहिए आपका मिनिमम मार्क्स। जहाँ तक आपका जो मैक्सिमम स्कोर जहाँ पर आपका आजकल के एग्ज़ाम में 5, 6, 7 ऐसे जा रहा है, वहाँ पे मैं आपको मिनिमम प्रॉमिस कर रहा हूँ 18 से 20 आपका स्कोर होना ही चाहिए। कैसे आप 20 मिनिमम तो 20 आपको स्कोर करना ही चाहिए करंट अफेयर्स में। और अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर करते हो अभी से, जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ, अगर आप सिंसियरली मेरे डेली पीडीएफ्स फॉलो करते हो तो आपको मिनिमम 30 तो स्कोर करना ही चाहिए। अगर सोचिए दोस्तों, मैं सिर्फ एसबीआई क्लर्क की बात बता रहा हूँ। आप 50 में से अगर 30 स्कोर कर रहे हो एसबीआई क्लर्क में, तो आपका 50% जो मेंस का कट ऑफ है वो तो आप करंट अफेयर से ही कवर कर लिए हो। उसके बाद मैथ्स है, क्वांट है, इंग्लिश है, यानी आपका 90% नौकरी जो है वो पक्की है। ठीक है, अगर आप कुछ ज़्यादा ब्लंडर नहीं करते हो आपका इंग्लिश का मैथ्स और रीजनिंग में, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 50% मेंस का मार्क्स मैं ही आपको दे रहा हूँ और बाकी 50 आपको स्कोर करना है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का एक कमेंट था कि सर करंट अफेयर्स में कैसे अच्छे स्कोर किया जाता है, कैसे पढ़े करंट अफेयर्स को, कैसे अप्रोच करें ताकि हमें रिमेंबर रहे और हम आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स है उसमें अच्छे स्कोर करें। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करने का एक ही फंडा है, आपको न्यूज़ को इंटरेस्टिंग बनाना होता है। जीए बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट रहा है दोस्तों हमेशा से, और जिस चीज़ में आपको बोरिंग फील होता है, इतिहास गवाह है, उसी चीज़ में आप कभी भी अच्छे नहीं कर पाए हो। तो इसलिए दोस्तों करंट अफेयर्स को इंटरेस्टिंग बनाना होता है। कौन सा पॉइंट पढ़ना है, कौन सा पॉइंट छोड़ना है, कौन सा पॉइंट समझना है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर हमें गौर करना है। तो इसलिए दोस्तों मैं अपने पेड ग्रुप में क्या करता हूँ उसका एक डेमो वीडियो ये है, और मेरे जितने भी पेड स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, कैसे आप करंट अफेयर्स को अप्रोच करना है, कैसे इस पीडीएफ को आपको रीड करना है, मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को भी अगर चाहिए कि आप मेरे पेड ग्रुप में एनरोल करना, या मुझसे ऐसे करंट अफेयर्स रिलेटेड आपको कोई हेल्प या कोई भी चीज़ें हो, या पेड ग्रुप में एनरोल करना चाहते हो, या मेरे जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान है उसका हिस्सा बनना चाहते हो आप, तो मुझे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको यहाँ पे एक नंबर दे रहा हूँ, 9365651319, 9365651319। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। सिर्फ कोर्स के लिए नहीं, बाकी और भी अगर डाउट है, कोई भी डाउट है, पर्सनल डाउट, अलग सब्जेक्ट्स का भी डाउट है, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और भी सिर्फ करंट अफेयर्स का ही क्यों, अगर बाकी किसी और सब्जेक्ट का भी आपको पीडीएफ चाहिए, कोई भी चाहिए, तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी सिर्फ करंट अफेयर्स का कोर्स का जो है वो सब्सक्रिप्शन है, वो फ़ीस है मेरा। बाकी किसी चीज़ का कोई भी फ़ीस मैं नहीं लेता, वो बाकी सब में ऐसे वॉलंटियरी मैं आप सभी को हेल्प कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसका फ़ीस है, बाकी सब मेरा फ्री है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मनीष सिंघल अपॉइंटेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ एसोचैम। ठीक है, ही रिप्लेस दीपक सूद। इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इनका एज, इनका वो कहाँ से बिलोंग करते, इतना डीप में आपको नहीं पूछना है, क्योंकि ये इतना रिलेवेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, एक लाइन का न्यूज़ है, अपॉइंटमेंट का न्यूज़ एक लाइन में आपको याद रखना है। तो क्या बताया गया दोस्तों, आपको कैसे पढ़ना है। मनीष सिंघल जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं एसोचैम के जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, और किसको रिप्लेस किया उन्होंने, दीपक सूद को। न्यूज़ ख़त्म, आपने एक अपॉइंटमेंट ख़त्म कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, आप जब इमेज के साथ पढ़ते हो ना तब आपको याद रहता है। ठीक है, जैसे आप इसे कॉन्ट्रास्ट जब आप फ्रंट के साथ पढ़ते हो तब आपको देखना कि न्यूज़ जो है वो आपके दिमाग में छप जाता है। आपका विजुअलाइज मेमोरी इस स्टेज पे बहुत ही एक्टिव है, और जब जो भी आप चीज़ याद रखते हो वो ज़्यादातर विजुअलाइज मेमोरी के कारण ही आप याद रखते हो। उसके बाद आपका दोस्तों सेकंड न्यूज़ था, भूपेश कुमार अपॉइंटेड एज द UIDAI CEO, ही रिप्लेस्ड अमित अग्रवाल। UIDAI आपको पता है दोस्तों, जो आपका आधार कार्ड आता है उसमें आप देखना UIDAI, आधार कार्ड कौन बनाता है आपका, UIDAI। ठीक है दोस्तों, तो उसके CEO को किसे अपॉइंट किया गया, भूपेश कुमार को। ठीक है दोस्तों, और किसे रिप्लेस किया गया, अमित अग्रवाल को। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अमित अग्रवाल का भी रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको PDF में इन्फॉर्मेशन दी थी। वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट आपको शायद याद ही होगा। ठीक है, न्यूज़ नंबर 3, साउथ कोरिया में कुछ दिन पहले दोस्तों
इमरजेंसी लगा, अगर आप मेरे पेड बैच में है, मैंने ये मेंशन किया था, तो इसका बैकग्राउंड जानना होगा आपको, ठीक है। साउथ कोरिया में कुछ दिन पहले इमरजेंसी लगा था, ठीक है, और अब इसके कारण क्या हुआ, पार्लियामेंट ने, साउथ कोरिया के जो पार्लियामेंट थे उनको, हान डुक सो को जो प्रेसिडेंट थे उन्हें बलि का बकरा बना के प्रेसिडेंट पोस्ट से इम्पीच कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है, इतना शॉर्ट में न्यूज़ है दोस्तों, इंटरेस्टिंग है, इरिलीवेंट न्यूज़ एक भी नहीं है, जो एग्ज़ाम्स में आपको पूछ सकता है। इंटरनेशनल अफेयर से ज़्यादा उनका नाम पूछेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा वो कंट्री पूछेगा कि रिसेंटली इस महीने में किस कंट्री में इमरजेंसी लगवा दिया गया था। तो ऐसे आपका कंट्री का नाम इजीली, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपका कंट्री का नाम पूछेगा, सिंस इट इज़ इंटरनेशनल अफेयर्स, या ज़्यादा से ज़्यादा किससे हटाया गया था, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ये पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, इतना ही आपको याद करना है, जो एग्ज़ाम में पूछेगा वही याद करना है, आपको यूपीएससी पेपर नहीं लिखना है, आपको बैंक का एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम जाते हैं, जैसे कि देखिए एक रिपोर्ट था आरबीआई का, आरबीआई रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इन इंडिया 2023-24। दोस्तों बिलीव कीजिए, ये जो रिपोर्ट था, वो जो सर्कुलर था, वो आप बिलीव नहीं करोगे, आप हर पीडीएफ में देख लेना, ये मिनिमम टू मिनिमम 4-5 पेज का था, ठीक है दोस्तों। बट इसमें से कितना पॉइंट्स आपको याद रखना है, यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये देखिए, एनपीए, बैड लोन, क्रेडिट ग्रोथ, सीआरएआर, मैंने बताया था सीआरएआर क्या होता है, जो कैपिटल रिस्क रेशियो होता है वो, प्रॉफिट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट, ठीक है। इन 6 पॉइंट को आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। एनपीए बोला सितंबर तक कितना था, 2.5%, ईजी है। जो 12 साल लो था 2012 में, 12 साल लो है ना, 2012 में लास्ट इतना एनपीए था। बैड लोन 3% इंक्रीज़ हो सकता है 2026 तक। मैक्सिमम बैड लोन 5.3%, मैक्सिमम, वास्ट के सिनारियो में बोला है, अगर 3% से 5.3% के बीच रहेगा, यानी वास्ट के सिनारियो, जैसे हम बोलते हैं ना, मैक्सिमम 5.3% और मिनिमम 3% के बीच रहने की उम्मीद है, यही रिपोर्ट में बताया गया। क्रेडिट ग्रोथ, यानी जो आप जमा करते हो, जो आप डिपॉजिट करते हो, क्रेडिट ग्रोथ यानी जितना आप लोन बांटते हो, उसमें 19% की आपका इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं क्रेडिट में सोचा डिपॉजिट ग्रोथ, बट क्रेडिट ग्रोथ ये होता है दोस्तों, जो बैंक लोन बांटती है जिसे आप क्रेडिट करते हो, होता है ना क्रेडिट, आपने किसी को क्रेडिट कर दिया या आपको पता है ना, आपको पता ही है। सीआरआर जो रिस्क होता है, रिस्क वेटेज रेशियो, वो 16.8% सितंबर तक, जो मिनिमम 9% रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उससे ज़्यादा ही, मिनिमम 9% रहना चाहिए, बट वो आप 16.8% है। उसके लिए शायद बैंक्स आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेगी। प्रॉफिट ग्रोथ, जो बैंक का प्रॉफिट है, रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है दोस्तों, हाँ, सपोज़ आप मान लीजिए बैंक का कोई एसेट है, हाँ, कोई चीज़ है, उससे उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो ये कितना है दोस्तों, 1.4। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आपका शेयर मार्केट में जो है, उससे कितना रिटर्न मिल रहा है, इक्विटी हम इसे बोलते हैं, तो इसमें है दोस्तों 14.6, ठीक है। नेट प्रॉफिट 32.8, और इंक्रीज टू रुपीज़ कितना हो गया आपका, 349,603 करोड़। इतना पॉइंट है दोस्तों, बस इतना पॉइंट है, इतना इजीली आपको याद रखना है। देखो ये डाटा पढ़ के देखो, आपको याद भी रहेगा, 7 पॉइंट है। बाकी पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी देके बता सकता हूँ, आप जिसका भी पीडीएफ देख लो, 6 से 7 लाइन का आपको एक इस रिपोर्ट के ऊपर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अच्छी कर, द बैंक हैज़ बीन आस्क्ड टू द आरबीआई, ऐसे करके आपको बहुत बड़े बड़े लाइन्स देखने होंगे। ये सब पढ़ के आपको क्या फ़ायदा, आपको तो कोई लिटरेचर थ्योरेटिकल पेपर लिखनी है नहीं, तो आपको इस विषय के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। एक्चुअली इस रिपोर्ट में बोला क्या, इस रिपोर्ट में एक्चुअली 6 पॉइंट के ऊपर गौर किया है, और क्वेश्चंस आपका इस रिपोर्ट से, इस 6 में से 1 पॉइंट के ऊपर आएगा। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, आप देख लेना। और आप भी अगर एग्ज़ाम दिए हो पास्ट में, तो आपको पता ही है, इन 6 टॉपिक्स के बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद आरबीआई इनोवेशन हब, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। वीवी फाइनेंस, किस लिए वीवी फाइनेंस से टाई अप किया, वो गिग वर्कर के लिए जो लोन प्रोवाइड किया जाता है, लोन देने के लिए, ठीक है। आरबीआई इनोवेशन हब, क्योंकि आरबीआई इनोवेशन हब ने वीवी फाइनेंस क्या है, वीवी फाइनेंस आपका जो है लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और उसके लिए उसने आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, उसके साथ कोलैबोरेट किया है आपका लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लोन वीवी फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आरबीआई नहीं, वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देगा, ठीक है दोस्तों।
टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कौन देगा? RBIH। आपको आप सबके मन में एक डाउट होगा, सर गिग वर्कर क्या है? तो इसके बारे में भी डिटेल्स में यहाँ पे बताया दिया गया है। गिग वर्कर्स आखिर होता क्या है? जो स्विगी में काम करते हैं, जोमेटो, इसमें जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है दोस्तों, इनको हम क्या बोलते हैं? गिग वर्कर्स, ठीक है। जिनका कोई PF नहीं करता, जिनका कोई रजिस्ट्री नहीं होता, उनको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं। जैसे एस बैंक, फिक्यूमैन, एस पावर अप, देखिए इसमें 4 ही पॉइंट आपको है। किसके लिए टाई अप क्या है दोस्तों? एस पावर अप के लिए। एस पावर अप किसके लिए है दोस्तों? फॉर वोमेन इज अ शेयर मार्केट टूल। एस पावर आपको पूछ सकते हैं, एस पावर आपको नॉलेज के लिए, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एस पावर क्या है? एक शेयर मार्केट टूल, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट में होता है ना, जैसे जोमेटो का होता है, नाइका का होता है, अलग अलग नाम से एक एंटिटी होता है, ऐसे एक टूल है एस पावर आप, ठीक है। वोमेन विल गेट 50% लेस प्रोसेसिंग इन ट्रेडिंग में वोमेन को बेनिफिट दिया जाएगा, और 1.5 करोड़ तक अगर वोमेन अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उनको कोई भी ब्रोकरेज फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। तो वोमेन के लिए है, ठीक है। वो जो भी है वो शेयर मार्केट के लिए, जो भी चीज़ें मैंने 4 पॉइंट में उसको बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप क्या करोगे, वो हर PDF में आप देखना, 2 से 3 पेजेस का ये है, और पर न्यूज़ जो है आपका वो 4 पॉइंट के ऊपर टिका हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यही आपको याद रखना है, यही इजी लैंग्वेज में आपको याद रखना है, और मैं आपको गारंटी देके बता सकता हूँ एग्ज़ाम्स में भी ये आपको याद रहेगा। आप एग्ज़ाम्स दो, 1 महीने बाद भी एग्ज़ाम्स दो, अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो आप कर पाओगे, आप खुद ही देख लेना, ठीक है। उसके बाद और एक है दोस्तों, DPIT बोर्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। बोर्ड टेक्नोलॉजी उनको पता ही है, उन्होंने टाई अप किया वो फॉर द कस्टमर स्टार्टअप इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन बनने लायक है नहीं। स्विगी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन हैंड्स टू एम्पायर डिलीवरी विथ फाइनेंशियल लिटरेसी। स्विगी एम्स, देखिए ये 2 ही पॉइंट है। इससे अगर ये न्यूज़ देखे, स्विगी बता सकता है कौन से ऑनलाइन वुमेन डिलीवरी पार्टनर कितने सालों तक, साल पूछ सकता है 2030, कितने वोमेन 1 लाख, कौन कर रहा है स्विगी। इन 3 पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने तीनों ही 2 लाइन में आपके लिए मेंशन कर दिया है। किसके साथ टाई अप किया है ये आपको शायद पता होना चाहिए, तो मैं ये भी मेंशन कर दिया है। इससे बाहर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्या बनेगा इससे बाहर? जितने भी 3-4 पॉइंट से क्वेश्चन बनने वाले थे वो सब यहाँ पे एडेड है। थोड़ा पॉइंट पढ़िए, इरिलेवेंट न्यूज़ ना पढ़िए। तो यही मैं आप सभी को समझाता हूँ, अगर जब तक आप रिलेवेंट न्यूज़ पढ़ोगे तब तक ही आपका चांसेस है कि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर कर सकते हो। जैसे कि अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो अबाउट इंडियस कॉफ़ी एक्सपोर्ट, कॉफ़ी एक्सपोर्ट के बारे में आप देखिए, यहाँ पे पूछा जा सकता है रिपोर्ट का कौन सा एडिशन है, ये आपका 8th एडिशन है। आपको पूछ सकते हैं यहाँ से, डीप क्वेश्चन बन सकता है आपका, टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज इन इंडिया, जिसमें जितना पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। इटाली, रशिया, UAE, टॉप 3 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी मैंने बताया है, इसमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है। ये एक्सपोर्टर है दोस्तों, इंडिया कहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, और ओवरऑल ग्लोबली कौन से कंट्री ऐसा है जो हाईएस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर के नाम से जाना जाता है, वो है ब्राज़ील। कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स बाई इंडिया, 2 ही तरह की इंडिया कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, अराबिका और रोबास्टा, और इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट रोबास्टा प्रोड्यूसर, ये भी एक पॉइंट है। अप्रैल टू नवंबर में 29% इंक्रीज़ दिखाई दिया है आपका कॉफ़ी एक्सपोर्ट में, तो ये भी एक पॉइंट है, और इसका अमाउंट भी मैंने दे दिया है। इन 7 पॉइंट के अलावा एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस न्यूज़ से मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। बाकी सब PDF में आपको 4-5 पेज में ये न्यूज़ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7 मेजर स्कीम्स। इन 7 मेजर स्कीम्स का मैंने नाम दिया हुआ है, आप एक एक करके सब पढ़ सकते हो। सिर्फ ये देखिए 7 मेजर स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैंने एक एक करके नाम दिया हुआ है। आई होप इससे भी आपको, इससे बाहर और नहीं पूछेगा। हालांकि अलग अलग पेज में हर एक स्कीम के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे न्यूज़ है, बट मैंने जो देखा यहाँ से इन 7 पॉइंट के बाहर आपको कोई भी चीज़ नहीं पूछेगा एग्जामिनर। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। उसके बाद सेल का है टू द बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर द सेकंड टाइम, अवार्ड बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट। ये दो ही चीज़ें। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन से इंस्टीट्यूट को मिला बेस्ट प्लेस टू वर्क, तो आप बोलेंगे सेल को। सेल कितने बार ये अवार्ड जीत चुका है, तो आप बोलोगे 2 बार।
ये अवार्ड दिया किसने है? ग्रेट प्लेस टू वर्क। 3 ही क्वेश्चन से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, अवार्ड अबाउट स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। ठीक है, ये कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। दोस्तों इसमें आपको हर पीडीएफ में 37 नेम मेंशन है। ठीक है दोस्तों, 37 नेम हर पीडीएफ में मेंशन है और आपको ऐसे बोला जाएगा 37 नेम जो है वो आप रट्टा मारिए। आप बोलिए दोस्तों 37 नेम्स, एग्जामिनर को भी पता है, किसी को भी 37 नेम्स याद नहीं रहेगा 37 नेम्स कैसे याद रहेगा? 37 1 बाय 1 के आपको याद 37 नेम्स, उसके बाद उसका कौन से गेम से बिलोंग करते हो, इन सारे चीज़ें आपको याद नहीं रहेगा। एग्जामिनर से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या बनेगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको पूछेगा रिसेंटली जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है उसमें कितने लोगों ने जीता है। ठीक है, कितने लोगों को मिला है। ठीक है, जीता है नहीं, कितने लोगों को मिला है, तो आप ये बता देना दोस्तों। 37 पीपल्स थे। जो कम है लाइफ टाइम अवार्ड, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सुशांत सिंह और मुरलीकांत, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। द्रोणाचार्य अवार्ड से 5 पर्सन्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कितने पर्सन को। और खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये किसको मिला? फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया। ये 5 पॉइंट के अलावा दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर पेपर किसी का भी खुद से देख लेना, अगर लास्ट ईयर भी हुआ था, अगर दोस्तों आपको ऐसा कोई मिला तो ज़रूर मुझे बताना। बट मैं सारे जो न्यूज़ है मैं खुद एग्ज़ाम दे के खुद एनालिसिस करके मैं आपके लिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, चाइना लॉन्च वर्ल्ड्स लार्जेस्ट असल्ट शिप सीचन शिप। ठीक है, उसके बाद लोग पूछेंगे सीचन शिप का क्या कैपेसिटी है, क्या वो है नहीं पूछता। ये चाइना का न्यूज़ है ना, इंटरनेशनल न्यूज़ है। ठीक है, इतना डीप में नहीं जाएगा, इंटरनेशनल न्यूज़ डीप में नहीं जाता। ठीक है, जब न्यूज़ इंडिया का हो तब आपको उसकी डीपनेस में जाना पड़ता है, क्या पूछता है, कहाँ से किसने डेवलप किया, किसने क्या किया। तो यहाँ पे चाइना का न्यूज़ में आप किसने डेवलप किया, किसने इनोग्रेट किया ये शिप को, कौन डिफेंस मिनिस्टर है, ये चाइना की न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ है ना। यहाँ पे आपको इतने डिटेल्स में नहीं जाना है। ठीक है, ये इरिलेवेंट है। यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा, असल्ट शिप का नाम क्या है और सिचुन शिप ये कौन सा देश का है। दो ही क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, देश का नाम या शिप का नाम, ये 2 ही क्वेश्चन आपके लिए पॉसिबल है बनने का। ठीक है, स्टेट न्यूज़, ये शायद आखिरी स्लाइड है। जो यहाँ पे स्टेट न्यूज़ में आपको ऐसे बताया जाएगा, पूछेगा पंजाब हैज़ बिकम 5th स्टेट टू हैव 100% टैप वाटर कनेक्शन टू रूरल हाउस होल्ड अंडर जल जीवन मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अदर 4 स्टेट्स आर तेलंगाना, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात। ऐसी स्टेट्स की बात हो रही है दोस्तों। आप यूटी में पौडीचेरी भी है, पौडीचेरी भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। 100% टैप वाटर कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, 100% टैप वाटर कनेक्शन ये पंजाब का है। तो ये एकदम इजी लैंग्वेज में दोस्तों आपको याद रखना है, पढ़ाई करना है ऐसे इजी लैंग्वेज में, तो आपको न्यूज़ जो है वो आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप जो पढ़ रहे पढ़ के समझना होगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या छोड़े, क्योंकि आपके ब्रेन का भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं जस्ट आपको गाइड कर रहा था कि आप कैसे स्कोर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आप जहाँ से भी पढ़े, बट मेक श्योर कि आप जिससे भी पढ़ रहे हो उनसे आप एकदम एंड तक पढ़े। और यही मैं आपको गुजारिश करूँगा दोस्तों कि लिमिटेड न्यूज़ के साथ जाइए। जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है वही पढ़े, जो एग्ज़ाम रिलेवेंट नहीं है वो मत पढ़े। यूपीएससी में भी लोग ऐसे करते हैं दोस्तों, क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या छोड़ना है। ठीक है, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बहुत दिन बाद इतना लंबा वीडियो मैंने किया है जस्ट आपको समझाने के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।